हमारा फ्यूचर प्लान तो ये है कि भाई हम इस एनजीओ को बंद कर दें। 70 से 80% आबादी ने पाकिस्तान की एक वक्त खाना छोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हसन और आज मैं मौजूद हूं कराची के इलाके आयशा मंजिल पर। ये आप जो रश देख रहे हैं, ये किसी गवर्नमेंट ने आटे की स्कीम नहीं लगाई हुई है, बल्कि ये एक बहुत बड़े इफ्तार का एहतमाम किया गया है जो बिना किसी तफरीक, रंग, नस्ल, मज़हब के यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पे अच्छे से अच्छी खिदमात उनको फराम की जा रही हैं। वालेकुम सजाद भाई, कैसे हैं आप? सजाद भाई, आपकी एनजीओ का नाम क्या है और ये कब शुरू हुई? हमारे एनजीओ का नाम जो है वो मुर्तज़ीन एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, MESO। और ये हमने क्लास 9 के अंदर स्टार्ट की थी, जब हम सब खुद स्कूल में थे। और अब जो है वो हम सब ग्रेजुएट हो चुके हैं, सब कोई जॉब कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं। आपने इफ्तार ड्राइव कब शुरू की थी? 2012 के अंदर स्टार्ट की थी हमने ये। और ये इफ्तारी कराने का मकसद ये था कि जो पूरे साल लोग अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, हम वो रमज़ान के पहले जो अच्छा खाना खिलाते हैं। मगर इस साल का जो इफ्तार है या इस साल का जो रमज़ान है वो बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के जो मईशी हालात हैं वो बहुत बुरे हो चुके हैं। यानी 70 से 80% आबादी ने जो है वो एक वक्त खाना छोड़ दिया है। और इसके अंदर हमने जो है यानी पिछले साल तक जो है वो हमने महंगे तरीन खाने खिलाए, सच्ची खिलाई है, मंदी खिलाई है, रोस्ट खिलाया है, पिज़्ज़ा खिलाया है, बहुत सारी चीज़ें खिलाई हैं। मगर अब जो है वो हमने सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, वो हम ये कोशिश कर रहे हैं छोटी सी कि हम लोगों की भूख मिटा दें। एक वाइड दस्तरखान होगा, या ये पहला दस्तरखान होगा कराची का, पाकिस्तान का, इसके अंदर फैमिली एरिया बिल्कुल सेपरेट होगा और जेंट्स का एरिया बिल्कुल सेपरेट होगा। तो यहाँ पे और माहौल भी ऐसा हमने बनाया, यानी किसी की शादी से कम का माहौल नहीं है ये। जी जी, सही बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? और ये इफ्तार में जैसे माशाल्लाह आपने बताया कि इतनी ज़्यादा डिशेज़ आप लोग एहतमाम करते हैं, तो ये आइडिया और कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया आपने? ये नवाज़ा रसूल इमाम हसन मुस्तफ़ा का जो जैसे दस्तरखान मदीना के अंदर होता था, ये वही सेम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर किसी की ज़बान नहीं पूछी जाती, किसी का मसलक नहीं पूछा जाता, किसी का फ़िरका पूछा नहीं जाता, किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम अमीर हो या फिर तुम गरीब हो, तुम क्या हो। हमने नाम भी इसलिए इतना स्पेसिफाई रखा कि अफ्तार आम है ये, यहाँ पे हर कोई आ सकता है, क्योंकि इसमें कोई सदका नहीं है, कोई खैरात नहीं है, कोई ज़कात नहीं है। हम ये चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और हमारे अपने डोनर्स जो हैं वो बंधे हुए हैं और हमें मालूम होता है कि ये लोग जो है वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। सजाद भाई, आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपकी एनजीओ के? हमारा फ्यूचर प्लान तो ये है कि भाई हम इस एनजीओ को बंद कर दें। पाकिस्तान के अंदर जो इतने अच्छे हालात हो जाएं सबके कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनजीओ जो होती हैं वो स्पेस या वो खला पुर कर रही होती है जो गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा होता। मगर यहाँ जो है वो गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यानी कराची जो है वो 70 से 80% रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे मुल्क के लिए। आपके कितने मंसूबे जो है वो आधे स्टार्ट हुए बंद हो गए। आपके गली मॉलों के अंदर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चों को काट लेते हैं। आपके गली मॉलों के अंदर गटर ढक्कन नहीं है, रोडें नहीं है, पानी तो है ही नहीं, बिजली का नामो निशान नहीं है, गैस आती नहीं है। यानी रमज़ानों के अंदर जो है वो गैस नहीं आ रही है। तो हम तो बस छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर प्लान तो यही है कि हम इस एनजीओ को बंद कर दें। मगर हमें ऐसे अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस साल जो डिमांड आई है सिर्फ दस्तरखानों की, वो यानी हमसे लोग ये बोल रहे हैं कि आप जो है वो अपने दस्तरखान और इसी तरह बढ़ा दें। और छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। सजाद भाई, आप क्या देखते हैं कि जो पिछले साल का रमज़ान था और इस साल के रमज़ान में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? फ़र्क ये है 70 से 80% आबादी ने पाकिस्तान की एक वक्त खाना छोड़ दिया है। हम जो दस्तरखान करा रहे हैं या जो अफ्तार ये हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें
कि हम लोग भूख मिटाते हैं और उसके अंदर हमें नहीं मालूम होता कि ये जो कोई हमारी बहन अगर आई हुई है या कोई हमारी माँ आई हुई है या कोई हमारा भाई आया हुआ है, उसने सहरी करके रोज़ा रखा हुआ है या बगैर सहरी का रोज़ा रखा हुआ है, या उसके बच्चे जो हैं वो 3 दिन से फाकों पे हैं, या ये सवाल जो है ना यानी हम सबसे भी होगा कि अगर मेरा जानने वाला या मेरा पड़ोसी अगर भूखा था या उसके बच्चे भूखे थे और मैं जो हूँ वो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके जो है अफ्तार कर रहा था या सहरी कर रहा था, तो आखिरत का ना मुझसे भी सवाल होगा कि आपने जो है वो इसकी भूख क्यों नहीं मिटाई, या तुम्हारे पास वसाइल थे तो तुमने काम क्यों नहीं किया। तो हम सबको चाहिए कि आप पहले अपने गली मोहल्लों में देखें, अपने ख़ानदान में देखें, अभी अब अपने अजीज़ अकारिब के अंदर देखें भाई, क्यों अगर भूख की वजह से बेचारे उसके बच्चे अगर भूखे हैं तो आपको पहले उनको करें, अगर नहीं है तो फिर आप हमसे रब्ता करें, हम लोग जो काम कर रहे हैं। हमने पिछले साल स्टार्ट की थी बंदिश पार्टी, कराची का भाई दस्तरखाना जहाँ पे बंदिश पार्टी होती है, उसका मकसद है कि मेरे पास इतनी इस्तेदाद नहीं कि मैं 4 लाख 5 लाख की अफ्तारी करा दूँ और मुझे इंसानियत की खिदमत भी करनी है। तो हमने बंदिश पार्टी इसलिए अनाउंस करी कि भाई मैं जो हूँ वो एक किलो बिरयानी भी लेके आ सकता हूँ, उसके अंदर मैं 1 खजूर लेके आ सकता हूँ, कुछ भी लेके आ सकता हूँ, उसके अंदर ये कोई फ़र्क नहीं होगा कि आपको पूरी अफ्तारी करानी है। तो मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया कि मैंने आप यानी MES ने अनाउंस किया, मैं जो हूँ वो लेके आया और मैंने इस दस्तरखान पे लाके दे दी चीज़ें। तो आप आखिरत के अंदर मुझसे सवाल नहीं होगा कि तुम्हारे पास वसाइल थे, जितने भी वसाइल थे तुमने क्या किया। तो सजाद भाई, यहाँ पे माशाल्लाह देख रहे हैं हम कि रश जौक दर जौक बढ़ रहा है, तो आप क्या हमें बताएंगे कि आप लोग कितने अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करते हैं यहाँ पर? हमने जो है वो 3 पकवानों को जो है वो हायर किया हुआ है और उसके अंदर जो है वो यानी पहले दिन जो है वो हमने कम जगह रखी थी, उसका ज़्यादा फिर ज़्यादा, और अब जो है वो यहाँ पे अभी मैं क्वांटिटी किसी भी वीडियो के अंदर नहीं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि फिर एक जंग शुरू हो जाती है कि हमारे दस्तरखान पे इतने सारे लोग हमारे, मैं तो ये काम करता ही नहीं। सही बात है। आप जो है वो वीडियो में दिखाएंगे तो उसमें सबको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दस्तावेज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।